नमस्कार, मेरे इस पॉइंट में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है। इमरान खान के जिंदा होने के सबूत मांगे जा रहे हैं। इमरान के बेटे ने भी सवाल पूछा है। इमरान से मुलाकात की मांग की जा रही है। उधर पाकिस्तान में जितना इमरान के समर्थक उबल रहे हैं, उससे अधिक यहां भारत का मीडिया उबल रहा है, चाय से ज़्यादा केतली गरम की तर्ज पर। इन तमाम शोरगुल के बीच शांति से और थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि क्या हो सकता है अगर परिजनों या वकीलों को इमरान खान से अभी मिलने दिया गया। मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही, क्या पीछे की वजह है? सीधी सी बात है कि जो जानकारी वहां से सामने आ रही है उसके मुताबिक जितना बड़ा तूफान अभी खड़ा है, उससे ज़्यादा बड़ा तूफान खड़ा होने का अंदेशा है। खबर है कि जेल में बंद इमरान खान बहुत आग बबूला हैं और अगर कोई उनसे मिला अभी तो उनकी वो बात बाहर आ जाएगी जो अभी सीने में है, जो उन्होंने सोचा है। उनका कोई लिखा भाषण बाहर आ जाएगा, प्रदर्शन का कोई कॉल सामने आ जाएगा और फिर सड़क पर उनके कार्यकर्ताओं का कोहराम मच जाएगा। पिछले साल नवंबर की तरह, जिसकी बात हम तफसील से पिछले वीडियो में कर चुके हैं और जिससे पाकिस्तान के हुक्मरान बचना चाहते हैं। इसलिए 4 नवंबर के बाद से ही इमरान खान से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। इमरान खान के गुस्से की वजह पाकिस्तान के संविधान में किया गया 27वां संशोधन है। यह संशोधन शहबाज शरीफ सरकार की तरफ से लाया गया है। नेशनल असेंबली और सीनेट से पास हो जाने के बाद 13 नवंबर को इस पर राष्ट्रपति जरदारी के दस्तखत भी हो चुके हैं। इस संशोधन के जरिए पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था और सैन्य कमांड संरचना के साथ साथ प्रांत और संघ के संबंधों में भी भारी बदलाव की व्यवस्था कर दी गई है। मोटे तौर पर देखें तो इसमें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक ताकत जो है वो छीन ली गई है और सेना प्रमुखों पर आपराधिक मामले नहीं चलाए जा सकेंगे, इसकी भी व्यवस्था की गई है। इस संशोधन को पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री संतुलन को व्यापक तौर पर बदलने वाला माना जा रहा है और यह भी माना जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 1980 के दशक के बाद का यह सबसे बड़ा रक्षा सुधार है। सुधार नाम दिया जा रहा है, सुधार, मंशा कुछ और है। तो पहले बात करते हैं न्यायिक व्यवस्था में बदलाव की। एक संघीय संवैधानिक अदालत यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की व्यवस्था की गई है संशोधन के जरिए। ये नई अदालत जो है वो संवैधानिक मामलों, संघीय प्रांतीय विवादों और अंतर प्रांतीय मुद्दों की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट अब केवल सिविल और क्रिमिनल मामलों तक ही सीमित हो जाएगा। संवैधानिक मामलों पर उसका अधिकार खत्म हो जाएगा। यहां तक कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी बदल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए विशेष संसदीय समिति जो है SPC, उसका उपयोग जारी रहेगा, लेकिन संघीय संवैधानिक अदालत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये तो व्यवस्था है, पीछे से चक्कर जो है वो सेना भी अपना चलाएगी। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि JCP में बदलाव कर दिया गया है। इसमें राजनीतिक सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे कि न्यायपालिका में कार्यपालिका का प्रभाव जो है, जो असर है, वो बढ़ेगा। पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जज हैं, उन्होंने तो इस संशोधन के विरोध में इस्तीफा भी दे दिया। पाकिस्तान में चाहे सैन्य तख्ता पलट हो या फिर सरकार के कामकाज में सेना का हस्तक्षेप, ये पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ही रहा है जो तनकर खड़ा होता रहा है अलग अलग समय पर। आपको याद होगा कि मुशर्रफ के समय पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी को सस्पेंड किया गया, तो कैसे पूरे पाकिस्तान में वकला और अदलिया के आंदोलन शुरू हो गए। वकला यानी कि वकीलों के, अदलिया यानी कि अदालत के आंदोलन शुरू हो गए। बाद में यही आंदोलन मुशर्रफ के जाने का सबसे प्रमुख कारण बना। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान की सेना अपने खिलाफ एक चेक के तौर पर लेती है, एक चेक मानती है। फील्ड मार्शल बन जाने के बाद आसिम मुनीर की कोशिश इस दीवार को भी तोड़ने की है, खत्म करने की है और मुनीर की दायनादारी पर टिकी PMLN के शहबाज शरीफ की जो सरकार है, उनके पास मुनीर के कहे पर चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
उधर सत्ता के बंटवारे में पीपीपी के कोटे से राष्ट्रपति बने आसिफ जरदारी भी खुद को सेफ रखना चाहते हैं। इस नई व्यवस्था के तहत जरदारी ने भी अपना हिस्सा ले लिया है। आर्टिकल 248 में संशोधन के जरिए राष्ट्रपति यानी कि जो आसिफ अली जरदारी हैं उनको पद छोड़ने के बाद भी आपराधिक मुकदमों में गिरफ्तारी से आजीवन छूट मिलेगी। तो इस तरह दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं पीएमएलएन और पीपीपी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो तीनों ने मिलकर पाकिस्तान पर ऐसा नियंत्रण करने की कोशिश की है जो इमरान खान के मुस्तकबिल के खिलाफ जाता है। इमरान खान इस खेल को समझ गए हैं कि उनको राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से ख़त्म करने की दिशा में ये एक और कदम है, लिहाजा वो आग बबूला है। उनकी बातें बाहर आएंगी तो पाकिस्तान में आग लगेगी, लिहाजा मुलाकात बंद कर दी गई है। तो ये एक वजह है मुलाकात नहीं कराए जाने का। 27वें संशोधन की और भी खतरनाक बात यह है कि मिलिट्री कमांड की पूरी संरचना को बदल दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ का पद बनाया गया है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल भी बन गए हैं, उनको तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना के साथ साथ नौसेना और वायुसेना पर भी संवैधानिक कमांड अधिकार मिलेगा। ये पद जो है आर्टिकल 243 में संशोधन के माध्यम से बनाया गया है। फील्ड मार्शल रैंक को स्थायी मान्यता दे दी गई है। मतलब ये कि अब सम्मानजनक ये नहीं है, ऑनररी नहीं है, बल्कि आजीवन ये पद रहेगा और मुनीर के पास अतिरिक्त शक्तियां और विशेषाधिकार जो है वो बनी रहेंगी। मतलब मुनीर ताउम्र इमरान को अपने हिसाब से बंधक, राजनीतिक बंधक या कैद में बंधक बनाकर रख सकते हैं। प्रांतों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता में कुछ सुधार जरूर किया गया है, लेकिन प्रांतों पर संघीय नियंत्रण को मजबूत करने की व्यवस्था भी की गई है। इससे केपी के जैसे प्रांत में जहां पीटीआई की सरकार है उसे संघीय दबाव में लाया जा सकेगा, यानी कि इमरान खान को चौतरफा तरीके से घेरने की कोशिश इस संशोधन के जरिए किया गया है। जानकारी के मुताबिक कुल ऐसी 59 धाराएं हैं जो पाकिस्तान की न्यायपालिका को कार्यपालिका के नीचे लाने की कोशिश के तौर पर उनको देखा जा रहा है और ये सब इमरान खान को नागवार गुजर रहा है। पर वो एक करे तो करे क्या, अंदर बंद हैं, किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी बात बाहर नहीं आने दी जा रही है। हालांकि उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने इस संविधान संशोधन को धोखा बताया है, जमहूरियत की ताबूत में आखिरी कील बताया है, जमहूरियत की हत्या बताया है, लोकतंत्र की हत्या बताया है और संसद में इस बिल की प्रतियां जो हैं, जो कॉपियां हैं वो फाड़ी गईं। देश भर में विरोध का आह्वान किया गया, लेकिन नेता इमरान खान की आवाज़ के बिना सब बेकार साबित हुआ है, कोई तहरीक खड़ी नहीं हुई है। तो अब कोशिश है कि एक बार मुलाकात हो और इमरान खान की बातें जो हैं वो बाहर आएँ। इसलिए उनकी आज़ादी यानी कि उनकी जेल से रिहाई के नारे भी ज़ोर शोर से लगाए जा रहे हैं और इमरान खान का भाषण या उनका कोई बयान सामने आएगा तो देश भर में एहतजाज होंगे। तो अभी जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं ये उस प्रदर्शन से पहले का प्रदर्शन है जिसकी आशंका पाकिस्तान के हुक्मरान को है, सेना को है और इसलिए मुलाकात बंद है। पाकिस्तान से आ रही जानकारी कहती है कि मंगलवार 2 दिसंबर को परिजनों को इमरान खान से मिलने देने का भरोसा दिया गया है और गुरुवार 4 दिसंबर को इमरान के वकील मिल सकेंगे। मंगलवार और गुरुवार को ही मुलाकात के दिन तय किए गए हैं। यह अदालती आदेश है, उनकी तरफ से की गई व्यवस्था है और जब तक ये मुलाकात नहीं हो जाती इमरान खान की मौत की कहानी अलग अलग रूपों में चलती रहेगी, चैनलों पर चलती रहेगी, आप सुनते रहेंगे। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। उमाशंकर सिंह पॉइंट को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा और अपने विचार जो है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर हाजिर होंगे। फिलहाल नमस्कार।